ट्वेल्थ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आवृत बीजी पादपों में जनन। आवृत बीजी क्या होता है बच्चों? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म पादपों में जनन कैसे क्या होता है बेटा? तो सबसे पहले तो आपको यह आना चाहिए बेटा, जनन कहते किसे हैं? जनन क्या होता है बेटा? तो जनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भी पैतृक जीव, क्या बच्चों? पैतृक जीव नई संतति का क्या करता है बेटा? निर्माण करता है। यानी किसी भी पैतृक जीव से यदि संतति का निर्माण होता है तो उस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे बेटा? जनन बोलेंगे। तो जनन वह क्रिया है बेटा जिसके द्वारा पैतृक जीव के द्वारा अपने ही समान नई संतति का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? जनन कहते हैं। तो एक तो बच्चों नोट्स बनाते जाना बेटा मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए बच्चों जनन की। जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा पैतृक जीव द्वारा अपने ही समान नई संतति का निर्माण होता है। यानी अपने ही समान यदि नई संतति का निर्माण हो रहा है बेटा तो उस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे बच्चे? जनन बोलेंगे। तो बच्चों जनन एक्चुअली में पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है ये आपको आना चाहिए बेटा। तो पादपों में ध्यान रखना बेटा, जो जनन है बेटा वो जनन दो प्रकार का होता है। पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा अलैंगिक जनन। एक तो कौन सा होता है बच्चों? अलैंगिक जनन होता है। और एक होता है बेटा कौन सा? लैंगिक जनन। तो पादपों में ध्यान रखना बेटा जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और एक क्या होता है बेटा? लैंगिक जनन। तो पहली चीज तो ये बेटा कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन आप किसे कहोगे बेटा? तो बेटा जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा अमीबा के बारे में। जैसे ये अमीबा है बेटा और ये अमीबा का क्या हो गया बेटा? केंद्रक हो गया। तो आपने अमीबा में पढ़ा होगा बेटा कि अमीबा का सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है बच्चों, और फिर ये अमीबा का जो शरीर है बेटा वो भी विभाजित होकर के कितने अमीबा का फॉर्मेशन कर लेता है बेटा? 2 अमीबा का निर्माण कर लेता है। 2 अमीबा का क्या कर लेता है बेटा? निर्माण कर लेता है। तो ये एक तरह का कौन सा जनन है बच्चों? अलैंगिक जनन है। लेकिन लैंगिक जनन में आपने पढ़ा होगा बेटा, जैसे ह्यूमन के केस में पढ़ा होगा बेटा, तो ह्यूमन में आपने पढ़ा होगा बच्चों 2 चीजें होती है। एक तो 2 पैतृक होते हैं बेटा, नर और क्या बेटा? मादा। ऐसी चीज आपको अलैंगिक जनन में नहीं मिलेगी। तो लैंगिक जनन में ध्यान रखना बेटा 2 प्रकार के पैतृक होते हैं, नर और क्या बेटा? मादा होता है। तो नर से ध्यान रखना बेटा नर युग्मक का निर्माण होता है। नर से ध्यान रखना बच्चों कौन से युग्मक का निर्माण होता है बेटा? नर युग्मक। तो बच्चों मादा से क्या बनेंगे बेटा? मादा युग्मक बनेंगे। तो नर से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। फिर ये नर युग्मक, जैसे ह्यूमन के केस में नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं बेटा और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं बेटा? अंडाणु बोलते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन से, नर और मादा युग्मकों के संलयन से आपको पता होगा बेटा क्या बनता है बच्चे? युग्मनज। युग्मनज यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बेटा। और फिर आपको पता होगा कि इस जाइगोट से किसका निर्माण होता है बच्चों? भ्रूण का निर्माण होता है। इस जाइगोट से किसका निर्माण होता है बच्चों? भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण से ध्यान रखना बेटा नए संतति यानी नए जीव का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है। तो ये जो क्रिया है बच्चे, ये क्रिया कौन सी है बच्चे? लैंगिक जनन। तो बेटा दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए और किसको लैंगिक जनन कहेंगे और किसको अलैंगिक जनन कहेंगे बेटा। तो लैंगिक जनन वह क्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक, नर और मादा जो जनक है बेटा वो जनक क्या बनाते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं। फिर इनके युग्मकों के संलयन से क्या बनता है बेटा? युग्मनज बनता है। युग्मनज से क्या बनता है बेटा? भ्रूण। और भ्रूण से संतति का क्या होता है बेटा? विकास होता है। ऐसे जनन को अपन क्या बोलेंगे बेटा? लैंगिक जनन। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा? लैंगिक जनन जनन की वह क्रिया है जिसमें नर और मादा द्वारा नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इन युग्मकों के संलयन से युग्मनज और भ्रूण विकसित होते हैं और भ्रूण से नई संतति का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। ऐसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? लैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या होता है बेटा? अलैंगिक जनन में आप अमीबा में देखिए बेटा, यहाँ पर जो संतति बन रही है ये संतति बनी बच्चों। ये अमीबा है, इस अमीबा से ये संतति बनी। तो यहाँ पर जो संतति का जो विकास हुआ ना बेटा, यहाँ पर मुझे बताओ नर और मादा युग्मक बने क्या बेटा? तो यहाँ पर नहीं बने। देखिए आप यहाँ पर नर और मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना संतति का निर्माण सीधे ही जनक से हो रहा है, कोई नर और मादा युग्मकों का निर्माण नहीं हो रहा बेटा। तो अलैंगिक जनन वह क्रिया है बेटा जिसमें संतति का विकास सीधे ही पैतृक से होता है तथा इसमें युग्मकों का न तो निर्माण होता है और न युग्मकों का क्या होता है बच्चों? संलयन होता है। ऐसे जनन को अपने क्या नाम दिया बच्चों? अलैंगिक जनन नाम दिया। तो पादपों में भी ध्यान रखना बेटा 2 प्रकार का जनन होता है बेटा, अलैंगिक जनन और एक क्या होता है बेटा? लैंगिक जनन होता है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन आ गया कि यार दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो यदि आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया बेटा तो डिफरेंस अपने आप लिख सकते हो। इसमें एक ही पैतृक भाग लेता है बच्चों। इसमें पैतृक सामान्यतः 2 लेते हैं, कभी कभी यदि मान लीजिए एक भी ले सकता है बेटा, जैसे पादप, यदि पादप द्विलिंगी है तो बेटा एक ही पैतृक भाग लेगा। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है बेटा, यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ पर युग्मकों का संलयन नहीं है, यहाँ पर युग्मकों का संलयन है बेटा। यहाँ पर युग्मनज और भ्रूण का विकास हुआ, लेकिन यहाँ पर भ्रूण और युग्मनज नाम की कोई चीज नहीं बनती बच्चों। और इसमें जो संतति बनती है बेटा, वो संतति थोड़ी पैतृक से भिन्न होगी बेटा, क्योंकि इस संतति में नर से भी ध्यान रखना गुणसूत्र आते हैं और मादा से भी गुणसूत्र आते हैं, तो संतति में थोड़ी विभिन्नताएं होती है बच्चों। और जबकि यहाँ पर जो संतति बनी है बेटा वो पैतृक से सीधे ही बनती है, तो विभिन्नताएं बहुत कम होती है बेटा और न के बराबर होती है। जो संतति होती है बेटा वो जेनेटिकली पैतृक से क्या होती है बेटा, समान होती है बेटा। तो ये अपना लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या हो गया बच्चों, अंतर हो गया। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन आज डिस्कस कर रहे हैं बेटा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पादपों में कैसे क्या होता है बेटा, तो अलैंगिक जनन ध्यान रखना बेटा, बुक में 2 प्रकार का दे रखा है। एक तो अनिषेक बीजता दे रखा बच्चों, और एक दे रखा बेटा कायिक जनन। एक तो अनिषेक बीजता दे रखा बेटा और एक क्या दे रखा बेटा, कायिक जनन। नाम से ही पता चल रहा है अनिषेक बीजता, यानी बीज बना बेटा। लेकिन बीज का निर्माण अनिषेक यानी बिना निषेचन के ही हो गया बच्चों। तो बिना निषेचन के ही यदि बीज का निर्माण होता है बेटा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, अनिषेक बीजता। तो बच्चों वैसे ध्यान रखना बच्चों, बीज का निर्माण ध्यान रखना निषेचन से होता है बेटा और बीजांड के थ्रू होता है। लेकिन कुछ पादप जैसे ग्रासेज होती है ना बेटा, तो ग्रासेज के अंदर ध्यान रखना बेटा बिना निषेचन के ही ध्यान रखना बेटा बीज का क्या हो जाता है बच्चों, निर्माण हो जाता है बेटा। तो उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अनिषेक बीजता। तो बिना निषेचन के ही ध्यान रखना बेटा बीज का निर्माण होना, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, अनिषेक बीजता बोलते हैं बेटा। अब देखिए बच्चे, दूसरा होता है बेटा कायिक जनन, यानी पौधे के जो कायिक भाग होते हैं बेटा, कायिक भाग जैसे मान लीजिए क्या हो गया बेटा, जड़ हो गया, या कायिक भाग हो गया बच्चों तना हो गया, या कायिक भाग हो गया बेटा क्या बेटा, पत्ती हो गया बेटा। तो जड़ तना पत्ती ये कायिक भाग होते हैं। और यदि इन कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होता है या नए जीव का निर्माण हो रहा है बेटा, तो उस जनन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, कायिक जनन बोलेंगे। तो अलैंगिक जनन 2 प्रकार का हो गया बेटा, अनिषेक बीजता और एक क्या हो गया बेटा, कायिक जनन। फ्लो चार्ट कॉपी कर लीजिएगा बेटा। अनिषेक बीजता किसे कहते हैं बेटा, बिना निषेचन के ही यदि बीज का निर्माण हो रहा है और ऐसे बीज से नए पौधे का विकास हो रहा है बेटा, तो ऐसे जनन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, अनिषेक बीजता। और कायिक जनन क्या होता है बेटा, पौधे के कायिक भाग जैसे जड़ तना पत्ती और इनसे यदि मान लीजिए नए पौधे का विकास हो रहा है बेटा, तो उसको बोलेंगे कायिक जनन। कायिक जनन भी 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक तो प्राकृतिक होता है बेटा और एक क्या होता है बेटा, कृत्रिम होता है। तो सबसे पहले अपन प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। अब देखो बेटा, अपन पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, प्राकृतिक कायिक जनन, यानी पादपों में प्राकृतिक रूप से भी कायिक जनन पाया जाता है बेटा। यानी ये जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है बेटा, ये किस किस द्वारा होता है बेटा, तो पौधे के जो भाग है बेटा, जैसे तना हो गया बेटा, कुछ पौधे के जो तने होते हैं बेटा वो प्राकृतिक रूप से कायिक जनन करते हैं बेटा। कुछ पौधों में जड़ें भी करती है बेटा, कुछ में पत्तियों के द्वारा होता है और कुछ में जन्नांगों के द्वारा होता है। तो इसमें अपन 4 चीजें पढ़ेंगे बेटा, एक तो तने के द्वारा, एक जड़ों के द्वारा, एक पत्तियों के द्वारा और एक क्या बेटा, जन्नांगों के द्वारा। अब तने आ गए बेटा, तो तने में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, एक तो प्रकंद पढ़ा होगा, कंद पढ़ा होगा, सल्क कंद, गन कंद, ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी और भूस्तारी। तो प्रकंद, पहले तो आपको यह आना चाहिए यार ये प्रकंद क्या होता है, कंद क्या होता है, सल्क कंद क्या होता है, घन कंद क्या होता है, ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी, ये सारा 11th क्लास में है बच्चों। फिर भी मैं वापस बता देता हूँ बेटा, प्रकंद क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार ये सॉइल है बेटा, ये क्या बेटा, अपनी जमीन होगी बेटा, सॉइल होगी। यदि मान लीजिए कोई भी तना, ध्यान रखना बच्चों, कोई भी तना यदि मान लीजिए इमेजिन करो कि ये अपना हॉरिजॉन्टल हो गया ना बेटा, क्षैतिज वृद्धि करता है, यदि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इस तरह से यदि मूव करता है तो उसको हमेशा आप प्रकंद बोलोगे। लेकिन यदि मान लीजिए इमेजिन करो कि तना वर्टिकली जा रहा है, इस तरह से जा रहा है बेटा, नीचे की तरफ वर्टिकली जा रहा है बेटा, ठीक है ना, तो उसको आप हमेशा ध्यान रखना बेटा क्या बोलते हो बच्चों, घन कंद बोलते हो। तो प्रकंद हमेशा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वृद्धि करता है और ये ध्यान रखना बेटा वर्टिकली ग्रोथ करता है बेटा, तो वो क्या होता है बच्चों, घन कंद होता है। तो अरवी जो होती है ना बेटा वो घन कंद है। कंद क्या होता है बेटा, कंद में ध्यान रखना बेटा कि जैसे मान लीजिए ये पौधा है बेटा,
ठीक है ना। तो ये मान लीजिए तना है बेटा, इमेजिन करो कि ये तना है बेटा और फिर जड़ें चालू हो गई। तो इस तने से ध्यान रखना बेटा भूमिगत शाखाएं निकलती, तने से, तना है बेटा ये, तने से भूमिगत शाखाएं निकलती और इन शाखाओं के अंतिम भाग यदि वृद्धि कर लेते हैं बेटा और भोजन संग्रह कर लेते हैं बेटा तो उसको बोलते हैं कंद। तो आलू इस तरह से लगते हैं बच्चों, तो आलू कंद होता है बेटा। और सल्क कंद अपने बेटा क्या होते हैं बेटा, लहसुन हो गया, प्याज हो गया बेटा, ये अपने सल्क जैसी शेप होती है बेटा, तो सल्क कंद हो गया बेटा। ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी क्या होता है बच्चों, ऊपरी भूस्तारी में बेटा ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार ये जमीन है बेटा, सोइल है, ठीक है ना बेटा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा कि जैसे ग्रास है बेटा, घास कैसे चलती है बेटा, आपने इस तरह से देखा होगा बच्चों। तो ये ग्रासेस की जगह जगह ये जड़ें होती है बेटा और ये तना हो गया बेटा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से वृद्धि करती है, यानी ऊपरी भूस्तारी, भूस्तर के क्या है बेटा, ऊपर है बेटा, इसीलिए इसको ऊपरी भूस्तारी बोला बेटा, ठीक है ना। अंत भूस्तारी क्या होता है बेटा, नाम से पता चल रहा है, यानी भूस्तर के क्या होती है बेटा, अंदर यदि मान लीजिए है तो उसको अंत भूस्तारी बोलेंगे बेटा। और स्ट्रॉबेरी के अंदर ध्यान रखना बेटा, भूस्तारी के अंदर क्या होता है बच्चों कि ये जैसे तना है बेटा, ये तना है बेटा, भूमिगत तना होता है और इससे बेटा इस तरह से साइड में ब्रांचेज निकलती है जो तिरछी होकर के जमीन से बाहर निकलती है बेटा, उसको बोलते हैं भूस्तारी बोलते हैं। तो एक तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए बेटा कि क्या भूस्तारी होता है, अंत भूस्तारी क्या होता है बेटा। तो बच्चों आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा कि जैसे अदरक देखा होगा बेटा या आलू, सबसे बेस्ट एग्जांपल आलू ले लेते हैं बेटा। तो आलू के अंदर आपने देखा होगा बेटा कि बहुत सारी क्या होती है बेटा, जो तना होता है ना उस तने के ऊपर क्या होते हैं, कलिकाएं होती है। इन कलिकाओं को आंख भी बोलते हैं बेटा। तो यदि इस कलिका युक्त भाग को जमीन में डाल दे जाए बेटा तो एक नए पौधे का क्या हो जाएगा बेटा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये जितने भी तने हैं बेटा, इन तनों के द्वारा ध्यान रखना नए पौधे का क्या हो सकता है बेटा, निर्माण हो सकता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जड़ों के द्वारा कायिक जनन, यानी नए पौधों का निर्माण किससे होता है बच्चों, जड़ों से होता है। जैसे एग्जांपल है बेटा शकरकंद हो गया, डहेलिया हो गया, एस्पेरेगस हो गया। आई थिंक आप लोगों ने शकरकंद तो देखा ही होगा बेटा। शकरकंद आपने देखा हो बच्चों, तो शकरकंद ध्यान रखना ऐसी जड़ है बेटा जिसके अंदर भोजन संग्रह होता है बेटा और इसके अंदर कलिकाएं पाई जाती बच्चों। क्या पाई जाती है बेटा, कलिकाएं पाई जाती। इस कलिका युक्त भाग को यदि मान लीजिए काट करके नया अलग लगा दिया जाए तो नए पौधे का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। सेम चीज डहेलिया, एस्पेरेगस इनमें भी होती है बेटा। कुछ अपने काष्ठीय पौधे होते हैं बेटा, जैसे नीम हो गया, चमेली हो गया, शीशम हो गया, इनकी जड़ों के द्वारा भी ध्यान रखना बेटा नए नए पौधों का क्या हो सकता है बेटा, निर्माण हो सकता है। तो ये अपने क्या हो गया बेटा, जड़ों के द्वारा कायिक जनन। अब देखो बच्चों अपन नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। जैसे ब्रायोफिलम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, इसको पत्थर चिट्टा भी बोलते हैं बेटा। इस पत्थर चिट्टा की जो पत्ती होती है ना बेटा, ये जैसे पत्ती है बेटा, इसकी पत्ती के किनारों पर ध्यान रखना कलिकाएं पाई जाती है। और यदि जैसे ही ये पत्ती बेटा ध्यान रखना मॉइस्चर यानी नमी के संपर्क में आती है बेटा, इन कलिकाओं से ध्यान रखना बेटा नए पौधे का क्या हो जाता है बच्चों, निर्माण हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर नए पौधों का जो निर्माण हो रहा है बेटा वो किससे हो रहा है बेटा, पत्तियों से हो रहा है। तो ये ब्रायोफिलम के अंदर होता है। ये जो बिगोनिया जो पौधा होता है ना बेटा, बिगोनिया के अंदर क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए ये बिगोनिया का पौधा है बेटा, इमेजिन करिए कि ये बिगोनिया का पौधा है बेटा। तो इसकी पर्णवृंत में भी ध्यान रखना कलिकाएं पाई जाती है, पर्णवृंत में भी कलिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा जो ये पर्ण की सिराएं होती है ना बेटा, इन सिराओं पर भी कलिकाएं पाई जाती है। तो इन कलिकाओं से ध्यान रखना बेटा नए पौधे का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है बच्चों। तो ध्यान रखना बेटा ब्रायोफिलम के अंदर कलिकाएं पत्ती के किनारे पर पाई जाती है और बिगोनिया के अंदर जो कलिकाएं होती है बेटा वो पर्णवृंत पर या पत्ती की सिराओं के अंदर ध्यान रखना बेटा क्या होती है, कलिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों जननांगों के द्वारा क्या बेटा, जनन। एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि जैसे ये दो पौधे मैंने बताया बेटा, एक तो रामबास और एक क्या बेटा, रतालू। इन पौधों में क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए ये पौधा है बेटा, तो कलिकाएं निकलती है बेटा। मान लीजिए पुष्प कलिका बेटा, तो पुष्प कलिका की जगह ध्यान रखना बेटा ये कलिका रूपांतरित हो जाती है बेटा और यहां पर पत्र प्रकलिका बना देती है, जिसको अपन बुलबिल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बच्चों, बुलबिल्स बोलते हैं बेटा। या इसको बोलेंगे बेटा पत्र प्रकलिका, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बेटा, पत्र प्रकलिका। तो बेटा ध्यान रखना बेटा कि यहां पर एक्चुअली पुष्प कलिका बननी चाहिए थी, लेकिन उस पुष्प कलिका की जगह ध्यान रखना बेटा बुलबिल पत्र प्रकलिका का निर्माण हो जाता है बेटा। इसके अंदर ध्यान रखना भोजन संग्रह होता है और जब ये पत्र प्रकलिका ध्यान रखना पौधे से अलग हो जाएगी बेटा तो नए पौधे का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है। तो एक्चुअली में पुष्प कलिका एक जननांग भाग था बेटा, तो इसीलिए इसको दे दिया बेटा जननांगों के द्वारा। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक कायिक जनन ध्यान रखना बेटा 4 प्रकार से हो सकता है, तने के द्वारा हो सकता है, जड़ों के द्वारा हो सकता है, पत्तियों के द्वारा हो सकता है, जननांगों के द्वारा। कुछ याद आ रहा हो तो मैंने तने के द्वारा कौन कौन से बताए थे, प्रकंद, कंद, गनकंद, सलकंद, और क्या बताया था बेटा मैंने, भूस्तारी, अंत भूस्तारी, भूस्तारी का, ठीक है ना बच्चों। जड़े
जड़ों में मैंने आपको कहा था बेटा कि जैसे शकरकंद हो गया, डहलिया हो गया, ठीक है ना बेटा, तो इनकी जो जड़ें होती है बेटा, नीम, शीशम, इनकी जड़ें के द्वारा। और पत्तियों में मैंने आपको कहा था बेटा ब्रायोफिलम की ले सकते हो बेटा पत्तियां, या बिगोनिया की पत्तियां ले सकते हो। उन पत्तियों के द्वारा भी ध्यान रखना, इनमें कलिकाएं पाई जाती है और उनसे नए पौधे का निर्माण होता है। तो एक और देखिए बेटा, मैंने जन्नांगों के द्वारा बताया, रामबास और रतालो, इनमें मैंने कहा कि बेटा पुष्प कलिका की जगह ध्यान रखना पत्र प्रकलिका का निर्माण होता है। और ये पत्र प्रकलिका जब पौधे से अलग होती है तो नए पौधे का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है। तो ये अपना हो गया बच्चों प्राकृतिक कायिक जनन। अब इसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा कृत्रिम कायिक जनन। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा पादपों में कायिक जनन, लेकिन कौन सा बेटा, कृत्रिम। यदि मान लीजिए कायिक जनन की क्रिया यदि मनुष्य के द्वारा की जा रही है बेटा, मानव के द्वारा की जा रही है बेटा, तो ऐसे जनन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, कृत्रिम कायिक जनन। तो ये कृत्रिम कायिक जनन भी बेटा ध्यान रखना 3 प्रकार का होता है बेटा। एक तो कटिंग। कटिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी भी पार्ट को आप कट कर रहे हो बेटा, कट कर रहे हो बेटा, यानी कर्तन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कर्तन बोलेंगे। तो कटिंग के द्वारा कर सकते हो बेटा। एक दाब लगाना और एक क्या होता है बेटा, रोपण होता है। तो अपन तीनों विधियां अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी कर्तन। कटिंग क्या होता है बेटा, कटिंग भी ध्यान रखना बेटा, जैसे मान लीजिए स्टेम कटिंग हो सकती है या रूट की कटिंग हो सकती है बेटा। तो स्टेम कटिंग या रूट की कटिंग हो सकती है, मूल कर्तन या स्तंभ कर्तन। जैसे गन्ने, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा गन्ना। जैसे मान लीजिए ये गन्ना है बेटा, तो गन्ने का आपने तना देखा होगा बच्चों, ये तना है बेटा। तने में आई थिंक आपने पढ़ा होगा बेटा, इस तरह से लाइनें होती है बेटा, इनको बोलते हैं अपन पर्व संधि। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको पर्व संधियां बोलते हैं। और ये भाग होता है बेटा पर्व। तो ये पर्व है बेटा, ये पर्व है, 2 पर्व के बीच में होती है बेटा पर्व संधि। आप ऑब्जर्व करिएगा बेटा कभी गन्ने को ध्यान से, तो पर्व संधियों के यहाँ पर कलिकाएं लगी होती है बेटा। क्या लगी होती है बेटा, कलिका लगी होती है बेटा, ठीक है ना। तो इस स्टेम के अपन क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे पार्ट कट कर देते हैं, लेकिन हर पार्ट में कलिका होना जरूरी है। तो इस कलिका युक्त भाग को फिर बाद में कटिंग कर दिया बच्चों, तो ये छोटे छोटे पीसेज बन जाते हैं। इन पीसेज को अपन बोलते हैं कटिंग या कर्तन कहते हैं। इन पीसेज को अपन कर्तन कहते हैं बेटा। इन कर्तन वाले भाग को अपन क्या करते हैं बेटा, इसका कुछ भाग सोइल से कवरअप कर देते हैं, कुछ भाग सोइल से कवरअप कर देते हैं बेटा। और कुछ दिनों के बाद इस स्टेम से क्या निकलती है बेटा, जड़ें निकल जाती है और एक नए पौधे का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। इसी तरह से बेटा गुलाब में भी यही मेथड है और अंगूर में भी यही मेथड है। कुछ पौधों में ध्यान रखना बेटा मूल की भी कटिंग होती है बेटा। जैसे क्या होता है बेटा, नींबू है, अमरूद है, सेब है, चेरी है। इन पौधों में ध्यान रखना बेटा जड़ों के भी क्या कर देते हैं बेटा, टुकड़े कर देते हैं। और उनसे हर एक जड़ से बेटा, हर एक जड़ के जो पीस है बेटा, टुकड़े से नए पौधे का क्या किया जाता है बेटा, निर्माण किया जाता है। तो ये अपनी विधि होगी कौन सी बेटा, कर्तन विधि। नेक्स्ट बच्चों अपन मेथड डिस्कस कर रहे हैं बेटा दाब लगाना, या इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लेयरिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखना बेटा दाब लगाना विधि 2 प्रकार की होती है। एक तो टीला दाब विधि होती है बच्चों, और एक होती है बेटा वायु दाब विधि, या जिसको गुट्टी दाब विधि भी कह सकते हो बेटा, गुट्टी लगाना भी कह सकते हो। तो टीला दाब विधि क्या होती है बेटा, जैसे कुछ पौधे हैं बेटा, चमेली हो गया, मोगरा हो गया। तो इन पौधों में जैसे मान लीजिए ये पौधा है बेटा, ये क्या है बच्चे अपने, कोई पौधा है बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो इस पौधे की जो नीचे वाली शाखाएं होती है ना, जो नीचे लचीली शाखाएं होती है, इन शाखाओं को क्या किया जाता है बेटा, जमीन में दबा दिया जाता है। यानी ये नीचे वाली जो शाखा है ना बेटा, इसको जमीन में दबा दिया जाता है। और जमीन में इस तरह से दबाते हैं कि इसकी कुछ पर्व संधियां मिट्टी के अंदर हो बेटा, कुछ पर्व संधियां मिट्टी के अंदर हो, और इसका आगे वाला भाग जो होता है बेटा, पत्तियों वाला भाग, इसको अपन बाहर निकाल देते हैं इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। तो ये इस तरह से हो जाता है बेटा। फिर इसके अंदर वाटर की सप्लाई करते हैं बेटा, पानी की सप्लाई करते हैं। कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि इनकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ों का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है। तो 2-3 सप्ताह बाद ध्यान रखना इनमें जड़ों का निर्माण हो जाता है। जड़ों का निर्माण होने के पश्चात अपन इसको मुख्य पौधे से अलग कर देते हैं और एक ये नया पौधा तैयार हो जाता है बेटा। इस विधि को अपन बोलते हैं टीला दाब विधि। क्या कहा बच्चों मैंने, जो पौधे होते हैं ना बेटा, उनकी जो नीचे वाली लचीली शाखाएं जो होती है ना बेटा, उन लचीली शाखाओं के कुछ भाग को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है बच्चों, ठीक है ना बेटा। और जमीन में दबा करके बेटा उसके ऊपर मिट्टी विट्टी लगा देते हैं बेटा, ठीक है ना, मिट्टी से ढक दिया जाता है उसको। इसके नीचे कुछ पर्व संधियां होती है। फिर यहाँ पर वाटर सप्लाई करेंगे बेटा। तो यहाँ से ध्यान रखना इसकी जो जमीन के भीतर वाली जो पर्व संधियां बेटा, उनसे अपस्थानिक जड़ों का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है। और जैसे ही निर्माण होता है बेटा, उसके बाद इसको आप मुख्य पौधे से काट करके क्या कर सकते हो बेटा, अलग कर सकते हो। एक नए पौधे का क्या हो गया बेटा, निर्माण हो गया। तो ये जनरली चमेली और मोगरा नामक पौधों में किया जाता है बच्चों। लेकिन यदि मान लीजिए वृक्ष ले लिया बेटा, तो वृक्ष की आपको पता है बेटा शाखाएं इतनी लचीली नहीं होती बेटा। तो वृक्ष के अंदर कैसे क्या करोगे बेटा, तो वृक्ष के अंदर अपन क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है, इसकी शाखा लचीली तो होती नहीं बेटा। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसकी जो छाल होती है ना, छाल है ना बेटा, कोर्क, उसको अपन हटा देते हैं वहां से। और कोर्क को हटा करके वहां पर ध्यान रखना उस छाल के चारों तरफ जो कोर्क हटा दी ना बेटा, कोर्क हटाने के बाद उस तने के चारों तरफ अपन गिल्ली मिट्टी लगा देते हैं।
या मोस लगा देते हैं बेटा, या गीली रुई लगा देते हैं, और यहाँ पर किसी पात्र की हेल्प से यानी कोई गड़ा वड़ा बांध देते हैं बेटा, या कोई पोर्ट लगा देते हैं। इस पोर्ट से इसके अंदर कंटिन्यूस वाटर की ड्रॉपलेट बूंदे गिरती रहे बेटा, ऐसा रखते हैं, इसको नमी युक्त रखते हैं बेटा। तो ये जो आपने बनाया ना बेटा, ये रुई से ढका हुआ भाग, इसको बेटा गुट्टी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बच्चों? गुट्टी कहते हैं। 3-4 सप्ताह बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर कुछ जड़ों का निर्माण होने लग जाता है। तो जैसे ही जड़ों का निर्माण होने लग जाएगा, आप यहाँ से इसको मुख्य पौधे से काट दीजिए और जमीन के अंदर लगा दीजिए, और एक नए पौधे का क्या कर सकते हो बेटा? निर्माण कर सकते हो। तो ये अपनी विधि होगी बच्चों, कौन सी बेटा? वायुदाब विधि, क्योंकि आपने वायु यानी हवा के अंदर आपने इस तरह से किया, यहाँ एक गुट्टी बनाई, इसीलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं? गुट्टी मेथड बोलेंगे बेटा। अब बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, रोपण। रोपण क्या होता है बेटा? इधर देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार एक ये पौधा है बेटा, ठीक है ना बच्चों? मान लीजिए कोई पौधा है, ये इसकी शाखाएं हैं बेटा, और मैंने कहा कि यार एक और पौधा है बेटा, मान लीजिए ये एक और पौधा है बच्चों, ठीक है ना बेटा? ये इसकी भी ये क्या हो गई बच्चों? शाखाएं हो गई। मैंने कहा कि यार ये जो पौधा है ना बेटा, ये पौधा एक अच्छी क्वालिटी का है, यानी इसमें उत्तम क्वालिटी के गुण है बेटा, और ये पौधा क्या बेटा? निम्न गुणों वाला है। यानी ये पौधा तो हो गया बच्चों क्या बेटा? निम्न गुणों वाला हो गया, यानी अच्छी क्वालिटी नहीं है बेटा। और ये वाला जो पौधा है बेटा, ये क्या बेटा? उच्च गुणों वाला है, यानी अच्छी क्वालिटी वाला, हाई क्वालिटी वाला, उच्च गुणों वाला है। तो अपने को क्या करना है बच्चों कि यार अपने को ये निम्न गुणों वाला पौधा नहीं चाहिए बेटा, अपने को तो अच्छी क्वालिटी वाला पौधा चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि ये कोई ब्रांच है बेटा, इस पौधे की ब्रांच ले लीजिए उच्च गुण वाली। इस पौधे की जैसे मान लीजिए मैंने ये वी शेप में इसको कट कर दिया, यहां से ये वाला अपन ने पार्ट कट कर दिया, कट करके ये निकाल लिया बेटा अपन ने, ये वाला पार्ट, इसकी एक शाखा को निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों? और इसको अपन क्या करते हैं बेटा, ये जो निम्न गुण वाले हैं ना बेटा, इसकी शाखाओं को भी उसी का कॉम्प्लीमेंट्री अनुपूरक काट देते हैं बेटा। तो ये इस तरह से अपन ने इसको काट दिया, ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये इसकी शाखा थी बेटा, इसकी शाखा को भी अपन ने इस तरह से काट करके अलग कर लिया बेटा, ठीक है ना बच्चों? तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। इस पार्ट को, ये जो शाखा आपने काटी बेटा, इस शाखा को अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पर इसको क्या कर दिया बेटा? शिफ्ट कर दिया। तो ये निम्न गुण वाली शाखा है बेटा, और ये जो शाखा आपने स्थानांतरित की बेटा, ये उच्च गुण वाली शाखा स्थानांतरित की बेटा। तो फिर बाद में शाखा को स्थानांतरित करने के बाद इसको धागे से बांध देते हैं बच्चों, और कुछ दिनों बाद इनके जो कैम्बियम होते हैं बेटा, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बेटा, वो आपस में क्या हो जाता है बेटा? जुड़ जाता है। और इस शाखा से अब जो भी बेटा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा बेटा, जो भी फल यहाँ उत्पन्न होंगे बेटा, वो सारे उच्च गुण वाले होंगे। तो इस टेक्निक को अपन ने क्या नाम दिया? रोपण। यानी आपने किसी पौधे की शाखा को अन्य पौधे की शाखा पे आपने क्या क्या? रोपित किया। रोपित यानी लगा दिया बेटा, उसको रोपण या क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जिस शाखा को आप रोपित कर रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं सीयन। क्या बोलते हैं बेटा? सीयन। और जिसके ऊपर आपने रोपित किया बेटा, उसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टॉक बोलते हैं। या इसको आप हिंदी में कह सकते हो बेटा कलम। इस चीज को आप बोल सकते हो बेटा, क्या बोल सकते हो बेटा? कलम कह सकते हो बेटा इसको। और इसको आप हिंदी में कह सकते हो बेटा स्कंद। क्या कह सकते हो बेटा? स्कंद। स्कंद। तो बेटा वापस देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा कि अपन ने दो पौधे लिए बेटा। ये पौधा जैसे उच्च गुण वाला है और ये पौधा निम्न गुण वाला, यानी इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है बेटा। तो मुझे निम्न गुण वाला पौधा नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा उच्च गुण वाला चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, एक पैटर्न ये भी है कि बेटा आप उस पौधे की कोई भी शाखा है बेटा, उस शाखा को काट लीजिए। मान लीजिए मैंने वी शेप में कट कर दिया इसको, ठीक है ना? तो इस शाखा को मैंने निकाल लिया बेटा। तो बेटा जिस पौधे पे आप स्थानांतरित करना चाहते हो उसको भी उसी शेप में कट करिए और इस शाखा को उसके ऊपर लगा दीजिए और धागे से बांध देंगे बेटा। तो कुछ दिनों के बाद उनके जो टिश्यूज होंगे बेटा, कैम्बियम, वो आपस में जुड़ जाएंगे बेटा और इसके अंदर ध्यान रखना बेटा वाटर की इनकी सप्लाई होने लग जाएगी। तो इस शाखा से अच्छे गुण वाले आपको क्या मिलेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएंगे। तो एक चीज रखना बेटा, जिस चीज को आपने, जिस शाखा को आपने स्थानांतरित किया उसको कलम बोलते हैं बेटा, या हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे बेटा उसको सीएन। और जिसके ऊपर आप स्थानांतरित कर रहे हो बेटा, जिस पौधे पे जो निम्न गुण वाला पौधा है बेटा, जिसपे स्थानांतरित किया बेटा, उसको स्टॉक या क्या बोलते हैं बेटा, स्कंद बोलते हैं बेटा। अब ये जो रोपण है बेटा, ये रोपण भी विभिन्न प्रकार का होता है। तो रोपण भी बेटा विभिन्न प्रकार का होता है। एक तो जीव्यारोपण क्या होता है बेटा, जीव्यारोपण क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार ये पौधा है, ठीक है ना बेटा, एक ये पौधा है बेटा, मैंने कहा कि यार ये इमेजिन करो कि उच्च गुण वाला है बेटा, ये पौधा जो है बेटा ये क्या है बेटा, उच्च गुण वाला है। और ये पौधा मैंने कहा कि यार निम्न गुण वाला है, ठीक है ना बेटा।
तो मुझे क्या करना बेटा कि इस पौधे का कोई भी भाग इसके ऊपर स्थानांतरित करना। यदि मान लीजिए इमेजिन करो कि यदि कलम और स्कंद दोनों की साइज समान हो बेटा, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया बेटा, इस पौधे को मान लीजिए इस तरह से तिरछा कट कर दिया बेटा, मैंने ये वाला पार्ट मैंने कट कर दिया, ठीक है ना बेटा। तो ये इस तरह से आ गया बेटा मेरे पास, ये वाला पार्ट मेरे पास इस तरह से ऑब्टेन हो गया बच्चों, ठीक है ना बेटा। तिरछा काट देते हैं बेटा। उसी तरह से जो निम्न गुण वाला बेटा, वो निम्न गुण वाला को भी अपन ऐसा ही तिरछा काट देते हैं बेटा। ये अपन ने इसको तिरछा कट कर दिया, ठीक है ना बच्चों। फिर इस भाग को इसके ऊपर क्या कर देते हैं बेटा, स्थानांतरित कर देते हैं। इस भाग को अपन इसके ऊपर क्या कर देते हैं बेटा, स्थानांतरित कर देते हैं। और फिर धागे से इसको क्या कर देते हैं बेटा, बांध देते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन जीव्यारोपण या टंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, टंग ग्राफ्टिंग। इसमें कुछ दिनों के बाद इनके क्या होते हैं बेटा, टिश्यूज आपस में ज्वाइन हो जाते हैं बेटा। तो ये भी एक टेक्निक है बेटा, इस तरह से कट कर सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान रखना बेटा, जो आपने स्टोक लिया और जो आपने सीएन यानी जिसको आपने स्थानांतरित किया, कलम, और ये क्या बेटा अपना स्कंद, दोनों की शेप बिल्कुल क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए, सेम शेप साइज की होनी चाहिए। फच्चर रोपण भी ध्यान रखना तभी करते हैं बेटा जब स्टोक और सीएन दोनों की साइज क्या बेटा, बिल्कुल समान हो। तो इसके अंदर ध्यान रखना बेटा, स्टोक और सीएन दोनों की शेप इक्वल होगी बेटा। इसके अंदर जो कटिंग का मेथड होता है ना बेटा, इसमें वी शेप में कट करते हैं। कौन सी शेप में बेटा, वी शेप में कट किया जाता है बेटा। तो ये अपन ने वी शेप में इसको क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया। इसको भी अपन उसी के कॉम्प्लीमेंट्री इसको भी क्या कर देते हैं बेटा, कट कर देते हैं। तो ये वी शेप में, तो फच्चर यानी वेज, ठीक है ना बेटा, जो आरी होती है ना बेटा, आरी जैसा होता है बेटा ये फेज। तो इसको अपन ने इस तरह से वी शेप में कट कर दिया बेटा। फिर इस पार्ट को आपको पता है यहां से अपन को निकालना बच्चों, तो ये इस तरह की शेप का आएगा। ये और ये पार्ट बिल्कुल क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इस पार्ट को फिर इसके ऊपर क्या कर देते हैं बच्चों, अपन स्थानांतरित कर देते हैं। इसमें भी ध्यान रखना बेटा, स्टोक और सीएन यानी जो कलम है और स्कंद है, उनकी शेप बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान रखना बेटा, तिरछा कट करते हैं और इसमें ध्यान रखना वी शेप में कट किया जाता है। अब लेकिन इमेजिन करिए कि यार बेटा, जिस स्टोक के ऊपर आप स्थानांतरित करना चाह रहे हो उसका आकार और सीएन का आकार, जिस शाखा को आप स्थानांतरित करना चाह रहे हो बेटा, उसका आकार समान नहीं है। तो बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, मुकुट रोपण बोलेंगे बेटा। इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा कि जो जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि यार ये तो हो गया अपना स्कंद हो गया और ये मान लीजिए सीएन हो गया बेटा, ठीक है ना। तो सीएन हो गया, तो इसमें साइड में थोड़े थोड़े से क्या किया जाता है बेटा, कट लगा दिए जाते हैं। इस तने पर कट लगा देते हैं बेटा और इसकी शाखा को इधर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये यानी मुकुट हो गया बेटा, एक तरह से मुकुट के फॉर्म में क्या होता है बेटा, स्थानांतरित किया जाता है। कट लगाते हैं बेटा और कट लगा के इनको ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इसको मुकुट रोपण या किरीट रोपण कहेंगे बेटा। तो इसमें ध्यान रखना बेटा, जो सीएन यानी कलिका और स्कंद, उनका आकार क्या नहीं होता बेटा, समान नहीं होता बेटा। समान नहीं होता तो बेटा उसको बोलेंगे अपन किरीट या मुकुट रोपण बोलेंगे। कलिका रोपण में क्या होता है बच्चों, कलिका रोपण के अंदर जैसे मान लीजिए ये मैंने कहा स्कंद है बेटा, अपन कोई कलिका स्थानांतरित कर रहे हैं, तो इस पौधे के ऊपर टी के आकार का, टी जैसी शेप का क्या लगा देते हैं बेटा, चीरा लगा देते हैं। और चीरा लगा करके यहाँ पर कलिका को ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं कलिका रोपण। तो बच्चों इस तरह से अपन ने ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया बेटा। फर्स्ट चैप्टर आपके बायोलॉजी का पूरा हो गया बच्चों। ये अपना क्या बेटा, कायिक जनन हो गया। तो अलैंगिक जनन है और सेकंड चैप्टर में आएगा बच्चों लैंगिक जनन, वो नेक्स्ट वीडियो में आप वॉच करिएगा बेटा। लेकिन बच्चों साथ में नोट्स बनाते जाना बेटा, यदि नोट्स नहीं बनाओगे तो आउटपुट कुछ भी नहीं आने वाला। थैंक यू बच्चों।